Okay. Good morning, everyone, and welcome to this seminar. We are very happy to have within us Kanhaiya Lal Swamy sir, our Transport Commissioner. उनके साथ श्रीपाल यादव सर भी हैं जो NIC डायरेक्टर हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को का जो काम है वो हेड करते हैं. With us we have other dignitaries from the Department of Transport. आज I would like to start by thanking Kanhaiya Lal Swamy ji for his active participation and in taking Rajasthan state to be one of the leaders in the reforms that MoRTH and the government is planning to do. आज राजस्थान अग्रसर है अपने जो आरटीओ को रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें, और आज सब जगह राजस्थान का उदाहरण दिया जाता है काम कैसे हो रहा है. और इसी में आपने जो इस बार पहल करी है, सबसे पहले तो 5 साल का अपना ट्रेड सर्टिफिकेट वैलिडेशन, और दूसरा जो रजिस्टर्ड कार्स हैं उनका जो ऑथराइज डीलर जो सिस्टम चालू किया है, उसके लिए FADA की तरफ से मैं आपका आभारी हूँ. FADA की तरफ से आज इस सेशन में साई गिरधर जो हमारे FADA नेशनल सेक्रेटरी हैं, निकुंज सांगी सर जो हमारे पेट्रन भी हैं और हमारे सबसे बड़े गाइड हैं, उसके साथ सेक्रेटरीट से CEO हमारे सहर्ष दमानी जी FADA के, और इंदिरा मैम जो हमारे लिए कोऑर्डिनेशन करती हैं विद अफेयर्स ऑफ MoRTH, who has been key in getting these apps in place. So not taking much more time, Kanhaiya Lal ji, आपकी तरफ, please address us. थैंक यू सार्विक जी. बहुत खुशी की बात है आज हमारे बीच में आप सब फाड़ा के पदाधिकारी के रूप में आप विराजमान हैं. साई गिरधर जी हैं, निकुंज सांगी जी हैं, और दिल्ली से आपने धमानी जी और इंदिरा मैम को बताया. और इसके अलावा पूरे राजस्थान में विभिन्न जगह पर जो हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाड़ा के जो मेंबर्स हैं वो सब आज जुड़े हुए हैं. और बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज से 3-4 दिन पहले ही इसके बारे में चर्चा की थी और उस समय ये तय किया कि बहुत जल्दी हम ये एक मीटिंग कर लेते हैं, और बहुत जल्दी हम आज ये मीटिंग करने में कामयाब हुए. तो सबसे पहले तो मैं आप सब फाड़ा के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद है उन सबका, और जो भी मेंबर्स जो कि हमारे डिपार्टमेंट की मुख्य कड़ी हैं, उन सबका इस वेबिनार में और इस जूम मीटिंग में मेरी तरफ से और विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ. जैसा कि आज की पृष्ठभूमि के बारे में आपने बता दिया कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ट्रेडिंग है उसके बारे में राजस्थान में हम NIC के सहयोग से निरंतर नए से नए एक्टिविटीज हम इसमें करते जा रहे हैं, और आप लोगों के हर समय इसमें हमें पर्याप्त सहयोग मिला है, चाहे वो एनीवे रजिस्ट्रेशन का इश्यू हो या दूसरे टाइप के इश्यू हो. और उसमें हमारी राजस्थान की जो सरकार की जो आकांक्षाएं थी उसको भी पूरा करने में फाड़ा ने हमेशा हमें सहयोग दिया है. उसके लिए भी मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी मेंबर्स साहिबान के सामने सरकार की तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह का हमें पूर्ण सहयोग राजस्थान सरकार को और परिवहन विभाग राजस्थान को मिलता रहेगा. आज का हमारा जो स्पेसिफिक एजेंडा है उसमें आप लोगों की काफी समय से मांग थी, और मॉर्थ ने भी इसके रिलेटेड कुछ हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में. और चूंकि अब जमाना IT का है और हर फील्ड में हम जनता को ज्यादा से ज्यादा, आमजन को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने के लिए हमारी ये मंशा रहती है कि हम IT को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और आप लोगों को या किसी आमजन को किसी ट्रांसपोर्ट कार्यालय में या किसी तरह से परेशान नहीं होना पड़े. इस मंशा को ध्यान में रखते हुए जो अभी ट्रेड सर्टिफिकेट के फील्ड में जो लेटेस्ट जो चेंजेस हुए हैं उनके हिसाब से हमारी NIC टीम ने पूरी तैयारी कर ली है. जिसमें पहला इश्यू जो काफी लंबे समय से था, आप लोगों की भी डिमांड थी, हमारे द्वारा भी भारत सरकार को कई बार लिखा गया था कि जो यूज्ड कार का जो अभी वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस जरूरी हैं, और जो यूज्ड कार का बिजनेस करना है उनको भी नॉर्मल नेटवर्क और जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लाया जाए. इसके तहत भारत सरकार ने भी इस चीज को समझा, और आम जनता की भावना को और जो इस फील्ड में जो काम करते हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए इसमें जो चेंजेस हैं वो हमने उसके अनुसार हमने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर लिए, और उसके तहत कार्रवाई इस ट्रेनिंग के माध्यम से सभी डीलर्स और जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वो कर सकेंगे. इसके लिए श्रीपाल जी ने अपना पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और आप लोगों के साथ निरंतर डिस्कशन, और यहाँ जयपुर के जो मैन जो काम करने वाले हैं उन्होंने शायद ये कार्य भी प्रारंभ कर दिया है जैसा मेरी जानकारी में है. तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आज हमें
इसमें राजस्थान में इसको अभियान के रूप में करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमारी एनफोर्समेंट की टीम नारूराम जी हमारे बीच में बैठे हैं, तो इनके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये इस दिशा में कार्य करवाएंगे। एक दूसरा इश्यू ये था कि अभी जो ट्रेड सर्टिफिकेट अपने जो आपके जो जारी हो रहे थे वो ऑफलाइन मोड पर थे, और उसके लिए अभी जो नियमों में प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन जारी होंगे और 5 साल की वैलिडिटी के साथ जारी होंगे। इसके लिए भी एनआईसी में श्रीपाल जी और उनकी टीम ने पूरे प्रयास के साथ में ये सॉफ्टवेयर है वो तैयार कर लिया है, और उसकी भी आज आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और बहुत जल्दी ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जैसा कि आप लोगों के साथ में बैठक के माध्यम से हमने ये तय किया था कि 15 और 16 जून को इसके लिए सभी जो डीलर्स हैं उनको संबंधित डीटीओ कार्यालय में जाना पड़ेगा और अपना ऑनलाइन सिस्टम है वहां पर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, और जो भी वहां की जो एक्टिविटी है वो करवानी पड़ेगी। तो इस दृष्टि से 15 और 16 जून को आपका ट्रेडिंग का कार्य प्रभावित रहेगा। तो ये सब अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख लें और उसी हिसाब से ही अपनी एक्टिविटीज को संचालित करें। और उससे पहले जैसा कि तय हुआ था कि 14 तक की जो पेंडेंसी है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो इस अवसर पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यादव जी आपको पूरा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे। मैं एक बार पुनः ये जो नई एक्टिविटी जो प्रारंभ की जा रही है उनकी सफलता की कामना करता हूं, और फाडा और आपके जो मेंबर्स हैं उनसे पूर्ण सहयोग और राजस्थान सरकार की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने की आशा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू कन्हैयालाल जी आपके मार्गदर्शन के लिए, और ये यकीन दिलाते हैं सर हम दोनों मिलके इस व्यापार को और इस कड़ी को अपने कस्टमर्स तक और अपने ग्राहकों तक और आम जनता तक सरल से सरल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत अमूल्य है। यादव साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks for your remarks, sir. And before starting, मैं दोनों नोटिफिकेशन जो मोर्थ की तरफ से जो जारी हुई है उसकी ब्रीफिंग्स बता। वन नोटिफिकेशन वाज GSR 901। 901 ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन दैट नोटिफिकेशन if any dealer आशुतोष जी। यस सर। हाँ, मेरे ख्याल से शायद यादव जी का कैमरा फ्रीज हो गया है। लेट्स वो वेट, आ रहे अभी दोबारा ऑनलाइन आ जाते हैं। वो यहीं से आ रहे हैं सर, यहीं पे आ गए। हाँ, नो, अच्छा, ओके, ठीक है। तो मेरी सारे डीलर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पर एक Q&A बॉक्स है, आप उसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर्स डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स आज ही लेने की, नहीं तो वी विल टेक ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स, वी विल गिव इट टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और आपको रिप्लाईज हम बाद में ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आपके रिप्लाईज। Sorry, am I audible now? Yes sir, yes sir. Yes sir. Okay. So based on our portal, you are supposed to go through our portal, and 29A form will be generated automatically. इस जो GSR 901 में जो हमारा ट्रेड सर्टिफिकेट होगा यूज कार के लिए या यूज व्हीकल्स के लिए, that will be known as form number 29B. 3-4 चीजें जो बताना चाहूंगा। बेसिकली इस 29B की वैलिडिटी 5 इयर्स के लिए है। फीस जो है वो 25,000 रुपए इनिशियल फेज में तय की गई है। वन टाइम फीस विल बी लेवीड, इसकी कॉस्ट 25,000 रुपए है। और इसके लिए आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई किया है, और अगर डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स हम अभी पूरे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो सिस्टम इज गोइंग टू बी जनरेट the deficiency mail automatically, that will revert back to you, and the remarks which were asked by the concerned DTO offices will be cleared from your side. Secondly,
जो रिवर्जन है वो भी पूरा का पूरा हमने ऑनलाइन किया हुआ है। इसका ऑनलाइन आपको 29B की जो कमियां हैं आपकी वो आपको डिस्प्ले होंगी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो विजिबल रहेंगी आपके डीटीओ एडमिन में और इंडिविजुअल डीलर के एडमिन में। आफ्टर गेटिंग 29B you are able to have the trading of used vehicles and the same process is there for trading of the used vehicles like डीलर और जो यूज व्हीकल के जो डीलर बन गए यू विल वर्क एज डीम्ड ओनर। तो आप जो डीलर के रूप में काम करेंगे और डीलर और जो हमारे सेलर हैं उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन एक फॉर्म जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड फॉर्म नंबर 29C। 29C की अंडरटेकिंग्स हैं उसमें जो सेलर और डीम्ड ओनर के बीच में होंगी। यहाँ डीम्ड ओनर जो 29B सर्टिफिकेट होल्डर है, अंडरटेकिंग्स के बेस पर उनका जो जिस भी रेट में उनका जो उसकी ट्रेडिंग हुई है उस पर्टिकुलर व्हीकल की, वो अंडरटेकिंग हमारा डीम्ड ओनर उसको सबमिट करेगा और हमारा जो सेलर है वो सबमिट करेगा और उसके बाद में वो आपको विजिबल होगा। ये प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। In case owner and seller and deal is cancelled, then the form number 29D will be generated and that will again the copy of this 29C और उसमें हम लोग कैंसिलेशन ऑफ द अंडरटेकिंग की फॉर्मेट डिजाइन करके दे रहे हैं। एज यूजुअल हमारा जो ट्रेडिंग में व्हीकल्स काम में आ रहे हैं उन्हीं की तरह यूज कार की ट्रेडिंग में भी एक हमने 29E एक इन्वेंट्री रजिस्टर जनरेट किया हुआ है। 29E के बेस पर जो आपके व्हीकल्स आपके पोजीशन में है, बिकॉज द डीलर इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर, तो आपके पोजीशन में जो भी वो व्हीकल है उसकी अगर आपने कहीं आउट ऑफ आपके शोरूम से निकाल पा रहे हैं, उसके वर्क प्लेस से निकाल रहे हैं, तो यू आर सपोज टू मेंटेन 29E इन्वेंट्री रजिस्टर जिसमें उस पर्टिकुलर व्हीकल का जो आउट में जा रहा है, ऑफिस के बाहर जा रहा है, उसका स्टार्टिंग टाइम, उसका क्लोजिंग टाइम, डेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर उसका जो टू एंड फ्रो का जो पूरा का पूरा चार्ट है वो उसमें मेंटेन रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने ऑनलाइन किया है और राजस्थान में अब तक हमने 229 जो है सर्टिफिकेट अभी जनरेट किए हैं। बेस्ड ऑन दैट 29B 29C has already been generated and now we have get it rolled out. It is available on our citizen portal in the state of Rajasthan online services. आप उसको सिटीजन पोर्टल के थ्रू सेवाएं आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन अभी मेरी टीम देगी। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो ट्रेड सर्टिफिकेट एट द रेट ऑफ 5 years जो हमने लॉन्च किया है राजस्थान में, उसके इसलिए है कि अभी तक रेट का है वो आपको उसमें मेंटेन करना पड़ेगा और ऑलमोस्ट सभी डीलर्स ने एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है और ट्रेड सर्टिफिकेट जो लिया हुआ है वो आपके पास है, बट दैट इज वैलिड फॉर 1 year। नाउ मिनिस्ट्री हैज गाइडेड अस दैट नाउ बेस्ड ऑन GSR 703E the validity of the trade certificate is going to be 5 years। Same, the one-time charges of that certificate is 25,000 fees, and similarly, you are supposed to go through online application form in the form of form number 16. The mandatory thing is that you must be having the DSC certificate like form number 16A, which has been submitted to you by your original manufacturer, and based on that form number 16A. We are going to integrate that homologation portal also with our system so that the inventory will be displayed from manufacturer directly at our portal. Same way 16 की फॉर्म में आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशन की डिटेल्स हम पूरा फ्लो बताएंगे अभी। उसमें वर्क प्लेस का एरिया, उसका आपका ऑफिस का एरिया, आपके शोरूम के अलावा जो आपकी बाकी डिटेल्स है वो सारी की सारी उसमें एक PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट हमारे DTO एंड पर विजिबल होगा। एंड इफ
the DTO satisfied with all details, then he is supposed to generate form number 17, which will be reflected as a trade certificate. So now this form number, new form number 17 will be the trade certificate whose validity will be 5 years. And there are different categories have been elaborated. Right now 11 categories have been defined by board. जिसमें उसकी जो ट्रेड फीस है वो मेंशन है. जैसे मैं बात करूं कि LMV की है तो वो शायद 1000 5000 फॉर पर ट्रेड सर्टिफिकेट. ऐसे ही हम बात करें टू व्हीलर की तो दैट इज 2500. वो हमने फीस इसमें डाल दी है और दैट इज लाइव. सेम वे जो ट्रेड टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर अर्लियर कैलकुलेशन. लाइक आपके पास अगर आपके पास मोटरसाइकिल है एंड यू आर हैविंग द ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर 100 motorcycles, then you are supposed to pay 4000 rupees plus is जो हमारा सरचार्ज है 6.25, that will be levied for per 100 LMVs. Same way, if you are the trade holder of 3-wheeler or 4-wheeler, then it will be 8000 rupees per 50 vehicles along with 6.25% our surcharge. So this calculation has already been available in our system, and based on that calculation, you will be able to top up your system at your level itself. इसमें भी हमने एक इन्वेंट्री का मॉड्यूल और इंट्रोड्यूस किया है, दैट विल बी कॉल्ड फॉर्म नंबर 19. सेम में अगर आपने जैसे आपके व्हीकल पर हमने इसमें एक बोर्ड की तरफ से इसमें नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, वो है रजिस्ट्रेशन मार्क. Registration mark means if you are having LMV for one category, this certificate for one trade certificate, one category, then and you are having that you want to 5 registration marks, like you are using under Rule 41 if that vehicle is used for your demo purpose or switching your means आपका स्टॉक यहाँ से दूसरी जगह ले जाना पड़ रहा है. So that trade registration trademark will be used for that purpose, and calculation of your trade fees will be based on that particular registration mark. If you are having 5 registration marks, then you are supposed to pay 5 times trade fees for getting the registration marks for 5 vehicles. जो ट्रेड सर्टिफिकेट है एज अर्लियर हमें विजिबल प्लेस पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स को विजिबल होगा, और उसको फ्रेमिंग और सारी फॉर्मेलिटीज व्हिच इज डिफाइंड इन आवर जीएसआर, तो हमें सारी फॉर्मेलिटीज. आशुतोष से कहूंगा कि अब इंडिविजुअल जो भी हमारे ट्रेड के दोनों मॉड्यूल हैं, इसके लिए आप प्रेजेंटेशन शेयर. आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है न्यू ट्रेड मॉड्यूल. ये 4.0 का एक इसमें आपको जैसे सर ने बताया अभी जो नया अमेंडमेंट हुआ था उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया है. ये 15th अमेंडमेंट था 2022 का, और आपको विजिबल है. आप कोई एक बता दें. Yes sir, it is visible. इसमें ये जो ट्रेड मॉड्यूल जो अभी स्टार्ट किया है उसमें ऐसा है कि जो आपका जितना भी ट्रेड का जो काम है वो आपको पब्लिक एंड से फैसिलिटीज मिलेंगी. बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर है, और ये इस तरीके से डिटेल में आगे कर रहा हूँ. जैसे इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या क्या कैसे क्या काम होगा. तो ये अगर आपको नया ट्रेड सर्टिफिकेट अब चाहिए तो अब आपको क्या करना रहेगा कि फॉर्म 16A जो डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मैन्युफैक्चरर से मिलेगा. ठीक है, उसके बिहाफ पर ही आपको यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. आगे चलते हैं तो ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी होगा वो व्हीकल कैटेगरीज पे बेस्ड होगा.
टोटल 10 कैटेगरीज हैं, उन पे बेस्ड ये ट्रेड सर्टिफिकेट होगा। जैसे एलएमवी के लिए डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अलग है, ई रिक्शा के लिए अलग है, ई कार्ड के लिए अलग है, मोटरसाइकिल के लिए अलग है, इस तरीके से होगा। और जो इस पर सर्विसेज हैं वो आप जो अवेल कर पाओगे वो इस तरीके से हैं। न्यू ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ट्रेड रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, डुप्लीकेट, चेंज ऑफ एड्रेस, एडिशन ऑफ व्हीकल कैटेगरीज, एडिशनल ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स, अगर आपको मतलब मोर देन जो आपके रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर चाहिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। आगे चलते हैं तो इसका जो URL है वो अपना वही है, अपना जो बेस पोर्टल है, परिवहन पोर्टल है, जहाँ से आप सब लोग इसके परिवहन की सर्विसेज को अवेल करते हैं, वही वाला पोर्टल है। यहाँ पे परिवहन.gov.in पोर्टल पे जाके उसकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उसके अंदर ये जो इसके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज आती हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं। उसके आगे चलते हैं तो वही जो सिटीजन पोर्टल में यहाँ पर उसका पर क्लिक करते हैं व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज पे, ये वाहन सर्विसेज वाला पोर्टल ओपन हो जाता है। इससे आगे चलते हैं हम, हमारा जो भी कंसर्न आरटीओ जहाँ पे हमें अप्लाई करना है वो आरटीओ हम सेलेक्ट करेंगे। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेड अदर सर्विसेज के अंदर एक ऑनलाइन ट्रेड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे हम और वहाँ पे आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ट्रेड सर्टिफिकेट पोर्टल जिसको हम बोल रहे हैं, वाहन सिटीजन सर्विसेज ट्रेड सर्टिफिकेट। इसके थ्रू आप अपनी सारी सर्विसेज अवेल कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे इसका फ्लो हम देख लेते हैं, इसमें कैसे क्या फ्लो रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यू एप्लीकेंट और एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट है। न्यू एप्लीकेंट नया अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट अपना उसमें जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से अपना स्टेटस देख सकते हैं एप्लीकेशंस का और सारे काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो इसका फ्लो कैसे रहेगा सिटीजन पोर्टल पे। तो सबसे पहले आता है इसका लॉगिन पेज। लॉगिन पेज पे ये इस तरीके से होगा, लॉगिन पेज इस तरीके से होगा। यहाँ पे इसमें आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में डीलर है और मैन्युफैक्चरर है, तो आपको ऑब्वियसली डीलर इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सेम वो ही होना चाहिए जो आपने मैन्युफैक्चरर के पास वो DAC के लिए अप्लाई किया था ना, और उसमें जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन किया था, जो मैन्युफैक्चरर के पास रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ मेंशन करना रहेगा। तो ये लॉगिन वाला इसका पेज होता है। उसके बाद में ये इसको अपन 1 बाय 1 देखते जाते हैं। एक ये यहाँ पे कैटेगरीज बीच में और डिस्प्ले करवा रखी है आपको समझने के पर्पज से। टोटल 10 कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज की डिफरेंट इसके फी अमाउंट है। तो एक अगर कैटेगरी का आपको ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए तो आपको इस कैटेगरी के हिसाब से इसको वो करना पड़ेगा, ये पेमेंट करना रहेगा आपको। अगर मल्टीपल ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए तो उसी के काउंट में, उसी के मल्टीपल में आपको यहाँ पे फी का पेमेंट करना रहेगा। आगे चलते हैं तो इसमें जो पोर्टल जो अभी हमने देखा था अपना ट्रेड सर्टिफिकेट का, उसके अंदर न्यू एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर न्यू ट्रेड सर्टिफिकेट आता है ऑप्शन, ठीक है। वहां पर क्लिक करेंगे हम और जैसे आगे चलेंगे अपन, लॉगिन टू अप्लाई फॉर ट्रेड सर्टिफिकेट न्यू एप्लीकेंट के लिए, ये फ्रेश एप्लीकेंट के लिए ये ध्यान रखना है। आपका जो एग्जिस्टिंग जो डीलर्स हैं उसके लिए आपको कोई इसमें वो नीड नहीं है, है ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। उनका बैकलॉग मॉड्यूल से वहाँ पे आरटीओ में बैकलॉग हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ये न्यू एप्लीकेंट्स के लिए ही ये प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको इस पेज पर गए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया आपने, और फिर ओटीपी जो भी आएगा उस मोबाइल पर आप वो ओटीपी इसको यहाँ पे मेंशन करना है। ओटीपी एंटर करेंगे कोई डिटेल्स में तो आपके एक पेज ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन एंट्री के लिए आपका यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे कि ये फॉर्म के अंदर सारा डिस्क्राइब्ड है कि आपको क्या क्या एंटर करना है। यहाँ पे ओनरशिप टाइप कैसा रहेगा, एप्लीकेंट का नाम क्या रहेगा, एप्लीकेंट का नाम जो आपका ओनरशिप जिसका आपको जिनकी ओनरशिप है उनके एप्लीकेंट नेम से यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा।
एप्लीकेंट का फुल रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, ये है एप्लीकेंट की डिटेल्स, ये आपकी कंसर्न की डिटेल्स नहीं है, आपके शोरूम की डिटेल्स नहीं है, आपकी ये एप्लीकेंट की जो ओनर है उनकी डिटेल है। यहाँ पर एप्लीकेंट फुल रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा यहाँ पे। इसके बाद में कौन सा आरटीओ पे आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट होके आएगा। उसके बाद जीएसटी नंबर आपको मेंशन करना रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2.1 में प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डालना पड़ेगा, शोरूम का एड्रेस, वर्कशॉप का एड्रेस और गोडाउन का एड्रेस, ये तीनों डिटेल्स इसके अंदर आपको मेंशन करनी रहेंगी। उसके बाद चलते हैं तो आगे इसमें कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है। टोटल 10 कैटेगरीज हैं। 10 कैटेगरीज में मान लीजिए आप मल्टीपल कैटेगरीज के व्हीकल्स आप सेल करते हैं, वहां पे सर्विस देते हैं, तो आपको मल्टीपल कैटेगरीज इसमें सेलेक्ट करनी रहेगी। अगर आपकी सिंगल कैटेगरी है तो एटलीस्ट आपको एक कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करनी रहेगी जिस कैटेगरी में आपको सर्विस करना है। ये जैसे कैटेगरी आप इसमें करते जाएंगे और नीचे ये ऐड होती जाएगी, इस तरीके से ऐड होती जाएगी। इसमें आप ध्यान से देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क। आपको ये वैसे समझ में आ ही जाएगा। ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क अगर आपने इसको जो अपना जीएसआर को पढ़ा होगा तो उसमें ये क्लियर है कि आपको जैसे मान लीजिए आपके पास शोरूम से पर्पस 41 के लिए, जो 41 का पर्पस है, इसके लिए आपको गाड़ी अगर बाहर ले जानी है शोरूम प्रेमिसेस से तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क आपको लेने रहेंगे। आपको मिनिमम एक लेना रहेगा, उससे ज्यादा आप 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितने भी चाहें वो इसमें ले सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क जितने आपको चाहिए वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अगर आप मेंशन कर देते हैं, बाद में आपको और चाहिए होते हैं तो आप एडिशनली और अप्लाई कर सकते हैं बाद में भी। तो ये यहाँ पर आपको जितनी भी अभी रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद में डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे ऑटो ये आपको मेंशन करना रहेगा। जो डीएसी जो होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। अब डीएसी में भी आप मल्टीपल जो आपको डीएसी का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, मैन्युफैक्चरर आपको डीएसी इशू करेगा, फॉर्म 16A आपको इशू करेगा, वो आपको डीएसी यहाँ पे मेंशन करने रहेंगे। आप अगर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के लिए मेंशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसी मैन्युफैक्चरर का ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको नंबर मेंशन करना रहेगा और उसके साथ में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना स्टॉक में है वो यहाँ पर मेंशन करने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 जितनी भी एंट्रीज हैं आप वो ऐड करेंगे। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। इसमें यहाँ से डीएसी की जो बात कर रहे हैं अपन, तो डीएसी जो है वो जो फॉर्म नंबर 16 आपको मिला हुआ है, ये हम लोग इन फ्यूचर इसको वहां से वैलिडेट करेंगे, तो वो वहीं से उठ के आ रहा है। इसको थोड़ा सा हमें मतलब दिस डीएसी इज सपोज टू हैव द यूनिक नंबर जो सबको मिला हो, यूनिक नंबर रहेगा तो मैन्युफैक्चरर ने आपको इशू किया है। तो ये आपको इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपको कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के बेसिस पे आपको ये एंट्री करनी रहेगी। कैटेगरी डालनी है आपको, ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क आपको डालने हैं और हमारे जो फीस की गणना है वो इस जो हमने देखा हुआ है रजिस्ट्रेशन मार्क, जैसे इसमें 5 आ रहा है अभी, तो इस 5 के बेस पर हमारी फीस की गणना होगी। तो फीस जो हमारा जैसे एलएमवी का 2,500 रुपए है, तो 2,500 अपन ने जैसे 5 व्हीकल्स के लिए लिया तो 5 × 2,500 रुपए, दैट विल बी 12,500। सो ये कैलकुलेशन जो हमारे ट्रेड फीस की है वो इस रजिस्ट्रेशन मार्क के बेस पर है। आपको इनिशियली एंट्री करनी रहेगी, सेक्शन 3.1 की एंट्री है। उसके बाद में ये डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, जो डिटेल्स आपने यहाँ एंटर करी है, सेव डिटेल्स इन टेम्परेरी एप्लीकेशन, इस तरीके से टेम्परेरी एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। उसमें आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, आपने क्या डिटेल मेंशन करी है इसके अंदर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्राइमरीली आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको सेव कर देते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फी पेमेंट पे इसका ये ऑप्शन आपको दिखने लग जाएगा, जो इसका सेक्शन 4 है। इसमें अभी जैसे सर ने बताया कि आपने मोटरसाइकिल का कैटेगरी सेलेक्ट करी थी, इसमें जो हमने टेस्टिंग के लिए किया, उसके बाद 5 ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए हमने अप्लाई किया था मोटरसाइकिल पे, और नंबर ऑफ व्हीकल्स स्टॉक में 300 है। तो आप ये ध्यान देना, मोटरसाइकिल की जो कैटेगरी की एक कैटेगरी के लिए फीस है, एक ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए 2,500 रुपए है,
और 5 के लिए अप्लाई किया तो 12,500 टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो ऐसे ही लाइट मोटर व्हीकल का हमने कैटेगरी ली थी और 5 TRM अपने को चाहिए, ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क चाहिए, तो उसके हिसाब से 25,000 रुपए यहाँ पर 5,000 पर ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क के हिसाब से 25,000 रुपए यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आ गए। टोटल जैसे ये एग्जांपल बतौर बता रहे हैं कि आपको 37,500 रुपए यहाँ पर ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए पे करने रहेंगे। ट्रेड टैक्स की कैलकुलेशन अभी हमने यहाँ नहीं की है, क्योंकि बिकॉज यू आर द एग्जिस्टिंग डीलर, तो आपकी कैलकुलेशन वन टाइम आपको सेटलमेंट करवाना होगा हमारे ऑफिस में जाके। कितने आपने जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ट्रेड टैक्स लिया हुआ है एडवांस में, उसको सेटल कर, सपोज आपके 100 व्हीकल्स का एडवांस टैक्स लिया हुआ है, तो उसकी गणना जिस दिन आपके पास आप ऑफिस में जाएंगे, आपके पास कितने व्हीकल है आपके स्टॉक में, उसकी टैक्स कैलकुलेशन होगी, हमारे वन टाइम सेटलमेंट होगा, और फिर सिस्टम ऑटोमेटिक आप टॉप अप करने की पोजीशन में रहेंगे आगे कितने व्हीकल्स का आपको ट्रेड टैक्स देना है, और उसके लिए आपको फिर बार बार ऑफिस में जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ट्रेड टैक्स अमाउंट हमें बाद में पे करना रहेगा। जब जितना स्टॉक रहेगा ना आपके पास, जितना आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड टैक्स आप बाद में भी पे कर सकते हैं। बाद में आपको इसमें ऑप्शन इसके अंदर आगे आ रहा है, बता देंगे कैसे क्या करना। तो ये आपने देखा यहाँ पे पेमेंट वाली जो ऑप्शन है, पेमेंट बटन पे हम जाएंगे और इसमें ये एक मैसेज आता है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्विजिट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट करने से हो जाएगा। इसके बाद की जो स्टेज है, आपको हार्ड कॉपी जो वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आप अपलोड करोगे और वहाँ ऑफिस में प्रेजेंट करोगे ना, वहां से इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, जैसे पे ऑनलाइन एंड सबमिट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे और पेमेंट के बाद में ये जो नीचे देख रहे हैं आपको इस तरीके से रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। आपके अमाउंट की रिसीप्ट जनरेट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर एक बटन आ रहा है, हो गई है डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग है इसके अंदर कि जो इसमें किस डिटेल से उसने अप्लाई किया है। और ये प्लीज प्रोवाइड प्रिंट आउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जब आप डॉक्यूमेंट वहां पे देंगे उसके लिए एक डिक्लेरेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए स्टेज पे अपन पहुंच जाते हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक स्क्रीन ओपन होगी, वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमने एक प्रोविजन दिया है, टोटल 16 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर उनकी डिटेल्स भी दे रखी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किसका है। जैसे मैप ऑफ प्रोमिसेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, पावर सप्लाई डिटेल्स है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज है, जीएसटी की डिटेल्स है, फोटोग्राफ है, क्लियरेंस ऑफ डीपीसीसी है, स्टेटस ऑफ पोल्यूशन है। इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। टोटल 16 टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको आपकी सुविधा के लिए इसमें इस तरीके से कर रखा है कि इसमें एक तो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोविजन दे रखा है, तो आप एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 16 की 16 एक साथ अपलोड कर सकें तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन किया हुआ है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो जितने भी जैसे 16 डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके रख दिए, आपको स्कैन करने के बाद में उनका जो नाम है वो इस तरीके से देना रहेगा जो इनके लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रखा है, डॉक्यूमेंट ए, डॉक्यूमेंट बी, डॉक्यूमेंट सी, ऐसे लेकर डॉक्यूमेंट पी तक आपको उनके नाम डालने रहेंगे। इस नाम से आपको उनको सेव करना रहेगा। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट आपने सेव कर लिए फोल्डर के अंदर, फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप जाएंगे और वहां पर आप इसमें वो 16 के 16 डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट करके और उसमें 16 के 16 डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे और वो एक साथ अपलोड हो जाएंगे। आपको बार बार एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपका यहाँ एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप उस एप्लीकेशन का स्टेटस बाद में सेम उसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे ही एंटर करेंगे
OTP आएगा, OTP के बाद में आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे देख सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन अभी किस स्टेज पर पेंडिंग है। ठीक है, ये जैसे स्टेटस में और आगे जैसे ये एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो नीचे उसकी और बाकी डिटेल्स दिखा देता है, कितना पेमेंट किया था, कितना क्या हुआ था, क्या जो भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन मूव हो जाती है RTO लेवल पे। RTO पे इसको आगे की स्टेप्स के लिए RTO पे जाना रहेगा। उसमें जो स्टेजेस हैं, इंस्पेक्शन है, उसके बाद वेरिफिकेशन है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल है। तो वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो इसकी प्रोसीडिंग्स है, वो जरूर नहीं है। हाँ, उसमें स्टेप्स अलग अलग, एक्चुअली इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन हमारे RTO लेवल पर होगा। वहाँ फिजिकल कॉपी सबमिट होती है, फिजिकल कॉपी का वो वेरिफिकेशन करते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपने अपलोड किया है, फीस वेरीफाई होता है और सेकंड लेवल पर वो DTO के एडमिन से फाइनल अप्रूवल जारी हो जाता है। इन केस अप्रूवल पेंडिंग है और आपके पास डेफिशिएंसी मेल नहीं आई है तो हमने सिस्टम में ये प्रोविजन किया हुआ है कि आफ्टर मंथ the system will automatically generate the trade certificate. Otherwise पेंडेंसी लंबे समय तक रहती है, तो ये प्रोविजन और किया हुआ है कि 30 डेज के बाद में ऑटो अप्रूवल का प्रोविजन हमने किया हुआ है। तो ये तो फाइनल अप्रूवल हो गया, उसके बाद में फॉर्म 17 आप क्या कहते हैं? RTO पे कंप्लीट जैसे अप्रूवल हो जाती है उसके बाद में वहाँ RTO पे फॉर्म 17 जनरेट होते हैं। ये 2 कॉपी में 2 जितनी कैटेगरी होंगी उस कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म 17 जनरेट होंगे और इश्यू होंगे आपको RTO से, और उसमें ये सारी डिटेल्स आएंगी। ये डिटेल्स इसका जो 11 नंबर का जो नोमेनक्लेचर है, जो 11 डिजिट का है नोमेनक्लेचर, फर्स्ट 2 डिजिट्स फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान लाइक RJ, देन सेकंड डिजिट RTO कोड 59 के केस में 59 है। A stands for कैटेगरी ऑफ द व्हीकल, ये चूंकि मोटरसाइकिल का है उसमें हमने कैटेगरी A डिफाइन की हुई है। उसके बाद में लास्ट की 4 डिजिट है वो उसका सीरियल नंबर जो पर RTO के हिसाब से वो 9999 तक ट्रेड वो लाइसेंस जारी कर सकता है, इसलिए इसको हमने 4 डिजिट का लिया हुआ है। एंड TC स्टैंड्स फॉर ट्रेड सर्टिफिकेट। तो दिस इज द 11 डिजिट नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट। इसी के साथ साथ जो लास्ट में आपको दिख रहा है जो एरो किया हुआ रेड बटन से, वो है नंबर ऑफ ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स अलॉटेड। इसमें 01 से 0001 से 005 आपने मोटरसाइकिल के 5 रजिस्ट्रेशन मार्क्स लिए हैं जो पर्पज में रूल 41 में जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि वो किस पर्पज में काम आएंगे। आपके डेमो व्हीकल होंगे या स्टॉक ट्रांसफर में काम आएंगे, वो 10-12 जो लिस्ट है वो हम आपको भी शेयर करते हैं। एक कैटेगरी के लिए हो, एक दूसरी कैटेगरी के लिए हो, आपको ये ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर ए जो मेंशन कर रखा है वो जो शुरू में आपको बताया था कैटेगरी 10 कैटेगरी है, वो ए कैटेगरी मोटरसाइकिल के लिए थी तो यहाँ पर ए मेंशन हो रहा है। दूसरा सर्टिफिकेट हमने कार के लाइट मोटर व्हीकल के लिए किया था तो उसको सी से मेंशन किया हुआ है, तो ये सी से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसमें सेम नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है और इस तरीके से ये फॉर्म 17 जनरेट हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, जो ट्रेड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में आपको डीलर से कांटेक्ट करके वहां से डीलर आपको लॉगिन इशू करते हैं। डीलर जो RTO ऑफिस आपको लॉगिन इशू करेगा, एडमिन लॉगिन आपको RTO से इशू होगा। उसके बाद की जो स्टेज है वो ट्रेड टैक्स पेमेंट है कि आपको टैक्स पेमेंट कैसे करना है। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आपको ये जो दोनों कैटेगरी के लिए इसमें सेम मतलब आप अगर एग्जिस्टिंग डीलर हैं भले ही आप न्यू डीलर हैं, आपका ट्रेड टैक्स पेमेंट इसी पोर्टल से होगा जो अभी आपको आगे बताया जाएगा। यही वाला पोर्टल से आपको टैक्स पेमेंट करना रहेगा और इसमें आपको हर कैटेगरी के लिए अलग अलग बार पेमेंट करना रहेगा। जैसे अभी मोटरसाइकिल आपको 300 गाड़ियां हैं तो 300 गाड़ियों का मोटरसाइकिल का अलग से टैक्स पेमेंट होगा। फिर अगर कार का भी आपने ले रखा है, लाइट मोटर व्हीकल का भी 300-400 गाड़ियां हैं, उनका अलग से पेमेंट करना रहेगा। तो ऐसे 1-2-3 बार में जितनी भी कैटेगरी है वैसे आपको पेमेंट करना रहेगा। एक खास बात ध्यान देने की है, इसमें ये चेक लगा दिया गया है कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 गाड़ियां हैं, 15 गाड़ियां
100 गाड़ियां हैं, 100 गाड़ियों में से आप 100 गाड़ियां बेच चुके हैं और उनका 100 का टैक्स पे था, तो अब आप आगे व्हीकल रजिस्टर नहीं कर पाओगे। आपको पहले टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, एक तरीके से रिचार्ज करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप व्हीकल वहां पे रजिस्टर कर पाएंगे आपके, वरना इसका इनवर्स जनरेट नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है जो सभी स्कीम के डीलर्स को ध्यान रखना है, क्योंकि आप न्यू रजिस्ट्रेशन तभी कर पाएंगे जबकि आपका जो ट्रेड टैक्स है वो आपने टॉप अप किया हुआ हो। ये आप अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू कर पाएंगे, और पुराना सेटलमेंट है वो एक बार आप हमारे ऑफिस में आके, जैसा कमिश्नर साहब बता रहे थे, फर्स्ट टाइम यू आर सपोज टू हैव योर सेटलमेंट फिजिकली टू कम टू इन आवर ऑफिस, वहां बैठ के उसको सेटलमेंट को कर पाएंगे, और उसके बाद में ही हम जो भी आप फिगर आएगा उसको हम एक तरह से बेस फिगर लेंगे आपके व्हीकल का, और उसका टैक्स हम आपसे कैलकुलेट करके। अभी चलते हैं, तो वही वाला पोर्टल है जहां से आपने अप्लाई किया था, उसी पोर्टल पर अदर ऑनलाइन सर्विसेज में एक पे ट्रेड टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग डीलर आता है। एग्जिस्टिंग डीलर का मतलब जो एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, और अभी जो नया आपने रजिस्टर कर चुके हैं वो भी एग्जिस्टिंग डीलर माना जाएगा। तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर जाकर लॉग इन टू पे ट्रेड टैक्स, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, एप्लीकेंट कैटेगरी में डीलर सेलेक्ट करना रहेगा, और कौन सा आरटीओ है आरटीओ को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद कोई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप उसमें जनरेट ओटीपी करेंगे। ओटीपी जनरेट करके उसके बाद में वेरीफाई करके आपको इस तरीके से यहाँ पे आपकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगी। जो भी डीलर हैं आप, उनकी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगी। उसके बाद में आपको कैटेगरीज दिखेंगी, कौन सी कैटेगरी के लिए आप ट्रेड टैक्स पे करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल हमने सेलेक्ट किया है, मोटरसाइकिल सेलेक्ट किया और आपने जितने भी व्हीकल यहाँ पर एंटर करे हैं, तो मान लीजिए 99 व्हीकल एंटर करें, तो इसमें 100 के जो मल्टीपल में जो टैक्स लगता है वो वहां पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जैसे 4000 रुपये लगना है, प्लस उसका सरचार्ज है जो भी 7.25% लगना है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। टोटल अमाउंट, ये डिटेल्स आपको क्लियर रहेंगी कि अगर 50 गाड़ियां हैं, 100 गाड़ियां हैं, 150 है, 200 है, तरीके से, तो आपको यहाँ पे टैक्स जो अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर दिख जाएगा। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। रिसीप्ट जनरेट होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये इसमें ध्यान देने वाली बात। इसमें जो यूआरएल जो आपको काम में आ रहे हैं वही अपना बेस पोर्टल जो परिवहन पोर्टल है, उसके बाद में वाहन का सिटीजन पोर्टल है, और उसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट सर्विस यूआरएल है जो अभी अपन ने देखा। इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि जो आपने ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मिला है, ट्रेड सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको जो ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क मिले हैं, तो ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क आपको इस पर्पस के लिए मिले हैं। जो पर्पसेस यहाँ पे रूल 41 जो है, रूल 41 में ये पर्पसेस हैं कि आप किस किस पर्पस के लिए शोरूम प्रोमाइसेस से गाड़ियां बाहर ले जा सकेंगे। तो इस पर्पस के लिए जो आप गाड़ियां बाहर ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना रहेगा जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है। तो वो इस तरीके से रहेगा कि आपको एंट्रीज इसके अंदर करनी रहेंगी। एंट्रीज इस तरीके से होंगी कि यहाँ पे जाके आपको जैसे जो भी डिटेल्स हैं, जैसे इसमें बेसिक डिटेल्स में बता देता हूँ कि गाड़ी कौन सी जा रही है बाहर, उसके बाद पर्पस कौन सा जा रहा है, गाड़ी का चेसिस नंबर यहाँ पे आएगा, उसके बाद पर्पस किस पर्पस के लिए आप बाहर लेके जा रहे हैं उसको, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, ड्राइवर की एड्रेस यहाँ पे आएगा, एड्रेस दूसरा आएगा, सिटी कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, और इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है कि ड्राइवर एंड एम्प्लॉई ऑफ टीसी होल्डर और नॉट। तो ये यहाँ पे आप ये डिटेल्स एंटर करेंगे। ये डिटेल एंटर करने के बाद में ये जो डिटेल्स आपने करी है इसकी एक एंट्री आपके रजिस्टर में मेंटेन होती जाएगी। जितनी गाड़ियां आप बाहर भेजते जाएंगे उनकी यहाँ पे इसमें एंट्री होती जाएगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रजिस्टर भी आपके लॉगिन के अंदर मेंटेन रहेगा। जो आप अपना जो ट्रेड मॉड्यूल है उसके अंदर आपका एक रजिस्टर मेंटेन होता रहेगा कि आपकी कितनी गाड़ियां बाहर गई, कितने समय के लिए बाहर गई, ये सारी डिटेल्स उसमें यहाँ पे दिखती रहेंगे। ये ट्रेड रजिस्टर की डिटेल्स हैं कि किस तरीके से ट्रेड रजिस्टर आपके यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। एक ये मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कभी
ये इस तरीके से मैसेज आएगा आपके पास में, आपकी स्क्रीन पर डीलर लॉगिन में। तो आप ये समझ लेना कि आपको ट्रेड टैक्स पे करना है। यहाँ पे ये मैसेज मैं पढ़ के बता देता हूँ। डीलर इज नॉट परमिटेड टू सेल द व्हीकल एज स्टॉक इज एग्जॉस्टेड। प्लीज अपडेट योर स्टॉक एंड पे योर ट्रेड टैक्स ऑन दिस पोर्टल। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगर रजिस्ट्रेशन रुक जाता है तो आपको टैक्स पे करना है, इसका मतलब ये है। ये हमारा इसमें और इस जैसे हमने ट्रेड टैक्स वाला मॉड्यूल अभी डिस्कस किया है, इसमें कोई इश्यू हो तो शार्विक जी या साई साहब कोई बता पाए, या किसी डीलर की तरफ से या आपकी तरफ से कोई क्वेरी हो आपकी टीम की तरफ से। अनुराम जी भी हमारे साथ हैं उस सेक्शन से, और बाकी लोग भी हैं। ऑडियो नहीं आ रहा आपका साई जी। सर नानूराम जी को नमस्कार। सर इसके अंदर में एक चैट बॉक्स है Q&A वाला। अगर आप Q&A वाला चैट बॉक्स खोलेंगे तो उसके अंदर डीलर्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैन डिपॉजिट ट्रेड टैक्स फॉर 5 years and if the dealership cancel for any reason the amount is refundable or not। मतलब कि अगर 5 साल का ट्रेड टैक्स दिया, अगर कोई बीच में कोई डीलरशिप बंद होती है तो उसका क्या होगा। जो रजिस्ट्रेशन हम 15 और 16 जून को सर हम ये बंद करेंगे हम अपना पोर्टल, ताकि हम ऑनलाइन पे शिफ्ट कर सकें। तो ये अभी एप्लीकेशन हम कब से शुरू कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एप्लीकेशन तो हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए प्रोसेसिंग, और फिर 15-16 तारीख 14 तारीख को अपन पूरा सेटल करके 15 तारीख को हर एक डीलर को RTO भेज दें। एप्लीकेशन जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस तो हमें आपको पेंडेंसी तो क्लियर करनी पड़ेगी, बट यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू एप्लीकेशन फॉर न्यू ट्रेड। नहीं, अपना रिन्यूअल सर, जैसे अपना ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हमारा एग्जिस्टिंग बड़े सारे डीलर्स का तो एग्जिस्टिंग चल रहा है। अब एग्जिस्टिंग के अंदर में हम माइग्रेट कैसे करेंगे उसके अंदर में? माइग्रेट देखिए, मैं इसको रोल आउट करने की, मतलब सिटीजन पोर्टल पर हम लोग तभी लेके आएंगे जब तक आप अपना पुराना सेटलमेंट हमारे कंसर्न DTO में करें। क्योंकि मुझे बेसिक वो जो आपका जो स्टॉक में व्हीकल है, मतलब कितने हैं, 500 है या 200 है या 300 है, वो मुझे बेसिक अब उसमें जो काउंट है वो डालना पड़ेगा। उस काउंट के बेस पर अगर आपने एडवांस टैक्स दिया हुआ है तो वो टैक्स हम लोग उसको, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी का एडवांस टैक्स है ऑलमोस्ट, तो सभी का है, सभी का। हाँ, काम नहीं रुकेगा, बट दैट ऑलरेडी इश्यूड ट्रेड सर्टिफिकेट नीड्स टू बी बैकलॉग्ड इन आवर न्यू सिस्टम। उसके बाद ही आप काम करते। तो मैं एक बार अगर दोबारा इसको क्लैरिफाई करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन अभी रिन्यूअल के लिए या फॉर एग्जांपल माइग्रेशन के लिए अभी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे सर हम सेटलमेंट के बाद? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज पुराना काम रुक जाएगा। तो जैसे 14 तारीख तक मैंने जितनी गाड़ियां बेची हैं, ठीक है, या मेरे को 13 तारीख तक करना पड़ेगा अपने यहाँ पर? मैं 13 तारीख तक जितनी गाड़ियां मैंने बिल करी हैं वो सारी गाड़ियों का मैं रजिस्ट्रेशन मैंने कर दूंगा सारा, और 14 तारीख को मैं DTO साहब के पास चला जाऊंगा सुबह सुबह कि साहब मेरी आज तक की मेरी आज तक की इतनी गाड़ियां हुई हैं, इसका आप सेटलमेंट कर दीजिए हमारा। तो जो मेरा एडवांस बचेगा वो एडवांस मेरा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एग्जैक्टली है ना? तो बेसिकली रिन्यूअल के लिए हमें एज सच कोई अभी एप्लीकेशन नहीं करनी है ऑनलाइन, हमारा ऑटोमेटिकली के लिए एक्सेस नहीं करनी आप, क्योंकि 14 तारीख का वेडनेसडे है, तो आप शायद 15 को जाएं तो दैट विल बी बेटर। 15 को आप चले जाएं वहां, 15 को सेटलमेंट कर लें, और जैसे ही वो सेटलमेंट होगा तो, क्योंकि मैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको कि रोल आउट पूरे स्टेट में ही हो पाएगा, इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पूरे स्टेट में अगर उन्होंने नए ट्रेड पर शिफ्ट नहीं किया है या सेटलमेंट नहीं किया है, नए ट्रेड पर शिफ्ट कर लें, वो इश्यू नहीं है। बट के लिए बेसिक जो डेटा है वो हमारा व्हीकल काउंट है, और उसके भी आपने कितना वहां टैक्स जमा करवाया, तो वो सिस्टम वहीं से इनिशिएट करेगा वो डेटा डालने के बाद। सर लेकिन इसमें अपने को फीस तो जमा करानी होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अगर अपनी खुद की डीलरशिप की बात करूं तो मेरे को ट्रेड सर्टिफिकेट अगर मैं लेने जाऊंगा तो मेरे को कम से कम 10 पार्ट लेने हैं, तो 50,000 रुपए तो मेरी फीस ही हो गई ट्रेड सर्टिफिकेट की। वो जमा होगा, तो वो 50,000 रुपए मेरा जमा होगा 15 तारीख को।
और पुराना मेरा सेटलमेंट हो जाएगा, बैलेंस आप मेरा। जमा क्यों करवा रहे हैं आप? सुनो, जो सर मेरे आपका को, चूंकि 15,000 आपने एडवांस टैक्स दे रखा है ना, हाँ जी हाँ हमें जी, पता हुआ अच्छा एडवांस टैक्स के अंदर मेरा चला जाएगा, फिर मेरे को, वो टैक्स में। अच्छा समझ गया मैं। तो मेरा जो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो मेरे को अपना 20 तारीख को या जब भी आपका बैलेंस जो बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। हाँ, और आपको वो नए मॉड्यूल पर आप शिफ्ट हो गए, तो फिर पोर्टल से आप जो आप कह रहे हो कि बाकी गाड़ियों का मुझे लेना है, मतलब 1 साल का या 2 साल का, तो आप उसमें पोर्टल के थ्रू जमा करवा। पोर्टल के थ्रू नहीं, मैं एक्चुअली सर ट्रेड मार्क की बात कर रहा था। ट्रेड सर्टिफिकेट तो 5,000 रुपए में एक आएगा, मेरे को अगर 10 मार्क लेने हैं तो मेरे को 50,000 रुपए देना पड़ेगा। तो वो 50,000 रुपए भी मेरे एडवांस टैक्स में सेटलमेंट हो जाएगा। नया ले रहे हैं तो पोर्टल के थ्रू, पर वो पहले तो सिंगल होता था ट्रेड सर्टिफिकेट। सर आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो हमें ट्रेड सर्टिफिकेट मिलते हैं उसके अंदर में ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर तो एक होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसमें सीरीज होती है 1000 तक की, तो उसमें मतलब एक तरह से 1000 ट्रेड सर्टिफिकेट के नंबर्स मिल जाते हैं हमारे को, अभी जो करंट सिस्टम चल रहा है राजस्थान के अंदर में। तो इसलिए हमें अलग से पार्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अलग से मार्क्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। लेकिन अब हम ऑनलाइन जब प्रोसेस में जाएंगे तो हमें हर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 10 गाड़ियां एट एनी गिवन वन टाइम बाहर रखनी है अपने डीलरशिप से, 10 गाड़ियां मेरी रोड पे होंगी अनरजिस्टर्ड, वर्कशॉप आ रही है जा रही है, कस्टमर के यहाँ टेस्ट ड्राइव पे जा रही है, तो मेरे को मिनिमम 10 पार्ट लेने होंगे। तो वो 10 पार्ट लेने के लिए शायद मेरे को 50,000 रुपए 15 तारीख को ही जमा कराना होगा या नहीं कराना होगा? वो जमा करवाना पड़ेगा। नहीं, पर फर्स्ट टाइम सेटलमेंट के टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो करवाना पड़ेगा। अगर आपका जो एडवांस टैक्स में अगर वो जो लेवी बनता है वो अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो जमा करवाना, तो जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, डन है सर, डन है सर। वी डियर सर, वी यूज पे ट्रेड सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर 1 year but now 5 years. We have any option for uploading document kind of DTO office clerical staff from last 2 months, our TC expired so our portal is blocked. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। As we all know that some kind of strike going on in DTO office by clerical staff from last 2 months, our TC expired so our portal is blocked. So what should we do now? तो ये तो सिस्टम को रोल आउट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी वही होगी कि ट्रेड टैक्स जो भी बनता है वो बकाया नहीं हो। एक और क्वेश्चन है सर कि अगर हमने जो हमारा एडवांस टैक्स है, अगर वो हमारा एडवांस टैक्स खत्म हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिकली पोर्टल ब्लॉक हो जाएगा? बिल्कुल, तो हमें ध्यान रखना है, बैलेंस कहीं हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं सर इसका? बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉपअप जनरेट होगा आपको जो डिस्प्ले में बताया था कि यू आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर द व्हीकल बिकॉज़ योर स्लॉट इज एग्जॉस्टेड। एक और क्वेश्चन है सर, 5 year ट्रेड सर्टिफिकेट टू व्हीलर के लिए भी रिन्यू हो सकता है क्या? तो मेरे ख्याल से ये 5 year टीसी तो सर हर कैटेगरी के व्हीकल के लिए है ना। We have 5 service centers and 1 dealership. In such cases, how many trade certificate will be required? मेरे ख्याल से ट्रेड सर्टिफिकेट तो एक ही होगा सर, जब डीलरशिप एक है, सर्विस सेंटर्स 5 है। मेरे ख्याल से ट्रेड सर्टिफिकेट सर एक ही होगा, सर्विस सेंटर उसके अंदर हम मल्टीपल डाल सकते हैं अपना ट्रेड सर्टिफिकेट के अंदर में। साइड मल्टीपल वर्कशॉप्स एंड मल्टीपल गोडाउन्स, आई थिंक उसका प्रोविजन है कि नहीं वो देखना। सर मल्टीपल वर्कशॉप्स, मल्टीपल गोडाउन्स, मेरे ख्याल से तो दोनों का प्रोविजन है, प्लस उसके अंदर में ब्रांचेस का भी प्रोविजन है। तो वो एक बार अभी पूछ लेते हैं कि ब्रांचेस हम कहाँ डालेंगे, सर्विस सेंटर में डाल दें या गोडाउन में डाल दें ब्रांचेस, जहां से बिलिंग नहीं होती है, सिर्फ डिस्प्ले काउंटर्स होते हैं। वो नहीं, पर इसमें एडिशनल, उसमें 3 जो ऑप्शन है उसमें ड्रॉप डाउन में मोर देन 1 गोडाउन, मोर देन 1 सर्विस सेंटर डालने का ऑप्शन है कि नहीं है? अभी चेक कर लेते हैं। जीएसआर में है ना, इसमें जीएसटी सेम है सर? नहीं, जीएसआर के अंदर तो सर मल्टीपल है, गोडाउन्स लिखा हुआ है और सर्विस सेंटर्स, वर्कशॉप्स, प्लेसेस ऑफ अपना बिजनेस लिखा हुआ है। और जीएसआर में तो
जीएसटी नंबर तो सेम, मतलब सिंगल वो है आपकी है। हाँ, जीएसटी नंबर सिंगल है सर, जीएसटी नंबर GST सिंगल है। ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग भी। फाइन सर, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, ओल्ड ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर डिफरेंट होगा या सेम नंबर होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। सो ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर फॉर ईच कैटेगरी डिफरेंट होगा। लाइव बैलेंस का हो ही गया है अपना। कैन वी गेट दिस पीपीटी? सर ये जो पीपीटी आप दिखा रहे हैं, ये पीपीटी, विल बी श्योर, ये पीपीटी आप हमें शेयर कर दीजिएगा। वी विल शेयर विद ऑल आवर डीलर्स। श्योर। एक्टिविटी डेट तो ये ऑलरेडी हमने दे दिया है। if we have paid 900 vehicle tax and have sold 700 vehicles, then what happens to the rest 200 vehicle tax? तो मेरे ख्याल से ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर। वो ये कैरी तो 5 फॉरवर्ड साल का है, 200 व्हीकल्स का है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाउ मेनी इयर्स नीड टू पे ट्रेड टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग डीलर्स? तो मेरे ख्याल ट्रेड टैक्स तो सर अब रियल टाइम ऑल टाइम है, तो अपने को सिर्फ एडवांस दे करके रखना है। हाँ हाँ, जितना भी आप पहले पूरे साल का नहीं देके आप जितने दिन का भी रखेंगे, बट दैट विल बी इन द कैलकुलेशन ऑफ 100 और 50 इन केस ऑफ 3 व्हीलर और 4 व्हीलर। मतलब 50 के कैलकुलेशन चलेगा स्लो। जैसे 50 के केस में 8,000 रुपए प्लस वो होता था हमारा सरचार्ज, और 2 व्हीलर के केस में 1,000 रुपीज प्लस सरचार्ज, 2,000 रुपीज, 4,000 रुपीज फॉर 100। सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रेड सर्टिफिकेट गेटिंग एक्सपायर्ड इन नेक्स्ट 10 डेज, मतलब 19 तारीख तक या 18 या 19 तारीख को ट्रेड सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है। डीडी इज ऑलरेडी मेड फॉर एडवांस टैक्स, व्हाट वी नीड टू डू? तो मेरे ख्याल से अब एडवांस टैक्स को हम ऑनलाइन पे करेंगे, तो डीडी की जरूरत नहीं है। 15 तारीख को वो माइग्रेट कर देंगे ऑनलाइन में, ऑलरेडी उनका ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। तो सिर्फ अब उनको 5 साल का जो अपना डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ट्रेडमार्क्स ही नीड्स, उनको वो टैक्स भरना है। अगर 2 व्हीलर की डीलरशिप है तो 2,500 रुपए पर ट्रेडमार्क, तो वो और उनको जमा कराना होगा और अपना सेटलमेंट करना होगा 14 तारीख को जाकर के आरटीओ के अंदर में। एज ऑलरेडी ट्रेड टैक्स पेड ड्यूरिंग द फिजिकल स्टेटमेंट इफ व्हीकल इज इन स्टॉक आर लेस देन एडवांस टैक्स पेड, व्हाट इज द प्रोसेस देन इज द एक्स्ट्रा टैक्स रोल्ड आउट टू पोर्टल? मेरे ख्याल से सर अब तो जो हम गाड़ियां बेच रहे हैं उसी के ऊपर में टैक्स लगेगा, तो दिस इज नाउ रियल टाइम। अब तो रियल टाइम है टैक्स का, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। मेरा ट्रेड टेस्ट अप्रैल 2024 तक वैलिड है, मुझे क्या करना है? क्या करें? सो ये कह रहे हैं सर कि मेरा ट्रेड सर्टिफिकेट अभी इन्होंने अप्रैल में रिन्यू कराया अपना ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है? मेरे ख्याल प्रोसेस तो सेम है, इनको भी 14 तारीख को सेटलमेंट करनी है। 14 तारीख को हाँ सेटल करवा लें और फिर नए मॉडल पर स्विच कर लेंगे, राइट? ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे, जो ये एग्जिस्टिंग जो अपने डीलर्स जिनके ट्रेड सर्टिफिकेट्स अभी भी वैलिड हैं, जो रिन्यूअल आप या उनको शिफ्ट माइग्रेट करेंगे 5 इयर्स के अंदर में, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर का जो फॉर्म 16A जो हमारे को चाहिए, डिक्लेरेशन जो चाहिए मैन्युफैक्चरर से, तो वो डीलर को अरेंज करके देनी है या वो अपना वाहन से ऑनलाइन आप उठाएंगे? अभी डीलर को अरेंज करके, अभी डीलर को अरेंज करके देनी है, बाद में आप वाहन से उठा देंगे? वहां से होमोलोगेशन से उठाएंगे। ठीक है, तो उसका भी सर आप अगर फॉर्मेट पहले ही शेयर कर दें तो डीलर्स अभी से ही अपना मैन्युफैक्चरर्स को लिख करके अगले हफ्ते तक तो मैन्युफैक्चरर में शायद दिया हुआ होगा डीएसी आप लोगों को। अच्छा, वो तो है हमारे पास, चलिए हम ही शेयर कर देंगे वो डीएसी है। हाँ ठीक है। सही, अभी माइग्रेशन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, माइग्रेशन थोड़ा सा माइग्रेशन क्लियर नहीं हो रहा है। तो माइग्रेशन के लिए सर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अपना यादव जी मेरे को करेक्ट करिएगा या आशुतोष जी मेरे को करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माइग्रेशन के लिए सर हमें एज सच कोई अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जिन डीलर्स का वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट है उनको भी कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ 14 तारीख तक का जितनी गाड़ियां वो बेच रहे हैं या 14 तारीख तक जितनी गाड़ियां उन्होंने बिल करी है उनका उन्होंने सेटलमेंट करना है। उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके डीटीओ के पास जाना है, साहब कि मेरी 14 तारीख तक इतनी गाड़ियां बिकी हैं, मेरा क्या एडवांस टैक्स जमा हुआ था, अब मेरा कितना बैलेंस बचता है, बैलेंस निकाल करके आना है। 15 तारीख को ऑटोमेटिकली जैसे ही वो बैलेंस निकलेगा डीटीओ कर देगा कि इस डीलर का बैलेंस निकल गया है। वो डीलर्स एक एक करके नए प्रोसेस में माइग्रेट होते जाएंगे। अगर उनका पैसा कम बचता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 व्हीलर का डीलर है, अगर उसका एडवांस टैक्स जो है वो बचता ही सिर्फ 2,000 है, तो उसको बैलेंस 2,500 रुपए तो फीस ही है, वो 2,500 रुपए जमा कराना पड़ेगा उसको, प्लस उसको आपका एडवांस टैक्स जो गाड़ियां बेचेगा अगले दिन से उसका एडवांस टैक्स कुछ जमा कराना होगा।
जिनका पैसा ऑलरेडी जमा है उनको और कुछ जमा कराने की जरूरत नहीं है, उनका माइग्रेट हो जाएगा इमीडिएटली। उनको सिर्फ फॉर्म 16A जो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर का फॉर्म 16 है वो देना है उनको। नहीं, ये अभी भी इसे देखो, अभी अगर एक बार सर वो यादव जी को ज्वाइन करने दें, एक बार शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, यादव जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो यादव जी एक बार माइग्रेशन का प्रोसेस एक बार दोबारा से आप थोड़ा सा क्लियर कर दें तो बेटर है सबके लिए। आप अनम्यूट कर लें सर एक बार। देखिए हम लोग क्या, आप बिकॉज वेडनेसडे 14 का हम लोग 15 मॉर्निंग में हम लोग पूरे स्टेट में नया जो है मॉड्यूल हम लोग रोल आउट कर देंगे, इसको सिटीजन पर लागू करेंगे। जैसे ही हमारा मॉर्निंग में ये लॉन्च होता है, इंडिविजुअल डीलर इज सपोज टू गो टू कंसर्न डीटी ऑफिस, अपना पूरा का पूरा बकाया लेके कि आज तक मेरी गाड़ियां इतनी बची हुई स्टॉक में, इतना मैंने बेच दिया है, तो ये मेरा स्टॉक है आज का। कुछ सपोज उनका 200 गाड़ियों का स्टॉक है, 200 गाड़ियों का स्टॉक वहां जाएंगे ऑफिस में, और उन्होंने जमा करवा रखा था, क्योंकि एडवांस था तो वो प्लस में है, तो वहां जाके 200 तो गाड़ियां डालेंगे, और टैक्स डिपॉजिटेड जो है उनका, मतलब प्लस माइनस करके जो भी हमारे डीटीओ करेंगे उसका अकाउंट सेक्शन, वो डाल देंगे उसका सेटलमेंट कि आज तक इनके गाड़ियां, इनकी तो इतनी तो गाड़ियां हैं और इनके अगेंस्ट में इतना हमने ट्रेड टैक्स जमा किया हुआ है। तो सपोज 200 गाड़ियां हैं और ट्रेड टैक्स 100 का ही बकाया है, तो 100 तक तो सिस्टम विल नॉट गोइंग टू इंटरप्ट यू, पर 100 से बाद में ही वो जैसे ही आपका 101 होता है तो सिस्टम का पॉपअप आपको जनरेट होके आ जाएगा और आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो ट्रेड टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा। तो हम 15 तारीख को मॉर्निंग में जैसे कमिश्नर सर ने हमें डायरेक्शन दी है, हम लागू करेंगे, और इसके लॉन्चिंग के बाद में ही वो सेटलमेंट का प्रोसेस हमारा डीटीओ स्टार्ट कर पाएंगे। वो सेटलमेंट में आप अपना बैलेंस वहां एनरोल करवाएंगे, दे विल बैकलॉग देयर ट्रेड सर्टिफिकेट इन अवर न्यू पोर्टल, और ऑटोमेटिक वो पूरी की पूरी डिटेल हमारे नए सिस्टम पर स्विच हो जाएगी। तो सर फॉर्म 16A की अभी जरूरत नहीं है हमारे को फॉर रिन्यूअल और फॉर माइग्रेशन। फॉर माइग्रेशन तो पर आप जैसे ही सर्विसेज लेंगे ना, पेमेंट जैसे अब जैसे आपको लास्ट में आपने इसको स्विच तो कर लिया, और 10-20 दिन में आप जैसे ही उसको नया पेमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं या नया इसका सर्टिफिकेट इशू करवाना चाह रहे हैं, तो आपको तब जरूरत। मतलब आप थोड़ा सा हमें ग्रेस पीरियड दे देंगे उसके अंदर में डीलर्स को, इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को ही जमा कराना होगा। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है साई। आई थिंक ये जितने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के टाइम बताए हैं फ्रॉम A to N या A to P, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से रिन्यूअल के टाइम जमा कराने पड़ेंगे कि अभी माइग्रेशन के टाइम जमा कराने पड़ेंगे फॉर एग्जिस्टिंग ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर्स। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर उनसे, एक बार दोबारा ज्वाइन करते हैं तो एक बार दोबारा उनसे समझ लेते हैं। मेरे ख्याल से एडिशनल ट्रेडमार्क्स आप मांगोगे तब भी सारे वो डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा कराने पड़ेंगे। तो नहीं, एडिशनल सर वो जो जो मेरे को समझ में आया है, जो यादव जी बता रहे हैं कि एक बार तो माइग्रेशन हो जाएगा। अब माइग्रेशन सर के आपकी आवाज नहीं आ रही यादव जी। आप नहीं, ऑडिबल नहीं है यादव जी। अब आ रहे हैं, हाँ अब अब आ ठीक रहे है, हैं। अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको वो जो हमारा बैकलॉग फॉर्म है ना जो बनाया है, उसको एक बार दिखा देता हूँ। सर हाँ, एक बार उसमें बेसिकली अनसोल्ड व्हीकल की डिटेल्स डालनी पड़ेगी हमें उस दिन, कि कितने व्हीकल्स हमारे स्टॉक में अनसोल्ड हैं, और उसके अगेंस्ट में टैक्स कितना बकाया है, कोई डालना तो कर लो। आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये आरटीओ लेवल पे इसकी एंट्री होनी है।
तो ये इसमें आ रहा है, अब आपको दिख रहा होगा ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। ट्रेड सर्टिफिकेट कब से वैलिड है वो आ रहा है, कब तक वैलिड है वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इशू डेट आ रही है इसकी, और उसके बाद में 2 फील्ड्स हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन विच टैक्स इज डिपॉजिटेड, ऑलरेडी डिपॉजिटेड मतलब कितने अनसोल्ड व्हीकल आपके पास अभी अवेलेबल हैं आज की डेट से, आज की से पहले का आप कर चुके हैं कंप्लीट, उसके बाद से अभी आपके पास मान लीजिए 150 व्हीकल्स अभी टू बी सोल्ड हैं जिनका आप टैक्स डिपॉजिट करवा चुके हैं ऑलरेडी। जो बैलेंस टैक्स है, जैसे मान लीजिए आपने 400 का टैक्स दिया था, 250 आप रजिस्टर करवा चुके हैं ऑलरेडी आज से पहले तक, 150 गाड़ियां अभी बच रही हैं, वो उसका डिटेल्स, और इसके बाद में वो उसका टैक्स वैलिड कब तक है वो आप इसमें एंटर, अमाउंट ऑलरेडी पेड है ना, नंबर ऑफ काउंट से वो, जैसे मान लीजिए 250 गाड़ियों का आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं और उसमें से 140 गाड़ियां आप बेच चुके हैं, तो 110 गाड़ियां आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, आरटीओ लेवल से ये एंटर होना है, और उसकी वैलिडिटी क्या है टैक्स की वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और ये जब सेव हो जाएगा उसके बाद आप 150 गाड़ियां तक आप फर्दर रजिस्टर कर पाओगे। और उससे पहले आपको वो जो डीएसी वाला जो सर ने अभी बताया ना, वो आपको ये एक्सरसाइज करनी रहेगी, क्योंकि जैसा अभी आपने पोर्टल पे देखा था कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, पोर्टल पे सर्विस अवेल कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपका लॉगिन होता है। तो उसके लिए आपको पहले आपको डीएसी अरेंज करना रहेगा, और उसके बाद ही आप उसकी जो फर्दर सर्विसेज, मान लीजिए 150 की लिमिट आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आप 150 व्हीकल्स आप सेल कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, तो रजिस्टर करने के बाद में आपको फर्दर रजिस्ट्रेशन तभी हो पाएगा जब आगे आप और गाड़ियों का टैक्स पे कर देंगे। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक ये फॉर्म एक्चुअली राजस्थान में यही चैलेंज था हमारा रोल आउट करने में, इसमें कि जो क्योंकि ऑफलाइन मोड में है और हम एडवांस टैक्स ले रहे हैं तो उसको कैसे सेटल करेंगे। इसके लिए दिस इज द बेस्ट वे कि हमारा डीटीओ इसको वैलिडेट करेगा कि कितना व्हीकल्स का टैक्स है वो डिपॉजिटेड, वन टाइम टैक्स जो एडवांस सेटलमेंट रहेगा, वन टाइम सेटलमेंट, आपने जो पुराना जो भी जमा जो आपने डिपॉजिट कराए हैं उसका वन टाइम सेटलमेंट करा के आज एक ऐसी कैलकुलेशन आ गई है कि आपकी इतनी गाड़ियां और आप रजिस्टर कर सकते हैं और इतनी तारीख तक आप कर सकते हैं, तो वो उसकी एंट्री इसमें होनी रहेगी। उसके बाद आप उतना काम कर लेंगे, उससे आगे का काम जितना भी होगा फिर अपना वो नॉर्मल फ्लो में जो अपना नया वाला फ्लो है उसके अंदर आपको स्विच करना रहेगा। ये चीजें हमने कल डीटीओस की वीसी ली थी, उनको भी ये एलोबरेट की है कि आपको ये सारी पेंडेंसी क्लियर करनी पड़ेगी एंड ऑन 15th एंड 16th ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक अपने टू व्हीलर में सब डीलर का भी तो ट्रेड टैक्स हमको 50% पे करना पड़ता है, वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा? नहीं, सब डीलर का कॉन्सेप्ट नहीं है साहब, ये तो वो सब डीलर का जो है वो बिकॉज आप रजिस्टर्ड हैं, टीसी आपको इशूड है, तो वो ऑन बिहाफ तो जो हम रीसेल के लिए गाड़ी छोड़ देते हैं टू व्हीलर में तो सब डीलर्स हैं, उनके पास भी ट्रेड सर्टिफिकेट है, उनको जब हम गाड़ी देते हैं तो ट्रेड टैक्स आधा लगता है। नहीं सानी साहब, इसमें क्या वो ट्रेड सर्टिफिकेट का एडवांस टैक्स उन्होंने हमारे डीटीओ के यहाँ जमा करवाया हुआ है क्या? हाँ, सबने जमा कराया हुआ है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, वो सेटल हो जाएगा। तो वो 50% पे सेटल होगा, कैसे होगा वही मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं, वो 50% आपका, वो तो आप शायद स्टॉक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। नहीं, स्टॉक ट्रांसफर नहीं सर, इसमें क्या होता है कि जो गाड़ी हम रीसेल के लिए, मतलब अगर मैं सब डीलर को बिल कर रहा हूँ उसके पास भी ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो वो 40 रुपए की जगह 20 रुपए लगता है। अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल से सर अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो सब डीलर हो या मेन डीलर हो। नहीं, so when you are selling the vehicle for resale, when you are not selling it to the customer, say you will need to, so this will definitely need clarification, because two wheeler में तो almost 50% sale is made to the sub dealer who also has a trade certificate. सर वो तो उसके अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनली स्टॉक जो है आपका अपने सब डीलर के नाम से आपने बिल कर दिया, वो सब डीलर उसको डिक्लेयर करेगा कि मेरे पास इतना अनसोल्ड स्टॉक है और वो उसके ऊपर ट्रेड सर्टिफिकेट का टैक्स भरेगा। I know, so that's ये तो क्लियर है, बट what अभी जो कैलकुलेशन सेटलमेंट होती है ना, अगर आप कंज्यूमर को दे रहे हो तो वो 40 रुपीज पर व्हीकल आता है टू व्हीलर में, अगर आप सब डीलर को रीसेल के लिए दे रहे हो तो 20 रुपीज पर व्हीकल आता है। ओके, तो दैट कैलकुलेशन
एक्चुअली सांगी जी वो तो हमारे पीटीओ करेंगे, वो क्या कैलकुलेशन होती है मुझे भी नहीं पता कि वो 50% ही क्या है, पर वो सेटलमेंट डीटीओ के एंड पर होगा। पर जीएसआर में ऐसा कुछ नहीं है, सर जीएसआर में ऐसा नहीं। सांगी जी ये पूछ रहे हैं सर कि एक बार चलो डीटीओ ने तो मैनुअली सेटलमेंट कर दिया, आगे जाकर के तो सारी की सारी चीजें ऑनलाइन वो होंगी तो उस पर ही सेटलमेंट। आएंगी। तो जब ऑनलाइन सेटलमेंट होगी तब क्या सिस्टम होगा? तब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मेन डीलर एक सब डीलर को गाड़ी बेच रहा है, दोनों के पास ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो ऐसा तो नहीं है कि मेन डीलर वो गाड़ी रजिस्टर नहीं होती है, सिर्फ बिल होता है। 703E में सब डीलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। और क्लैरिफाई आप भी कर लें और मैं भी कर लूं। नहीं, कॉन्सेप्ट तो मेरे को तो पता है कि कॉन्सेप्ट सब डीलर का नहीं है। अब तो जो भी है, अगर ऑथराइजेशन उसको मिला हुआ है ओईएम से, तो ही इज टर्म्ड वही एज कर डीलर। पाएगा, वही कर सब डीलर पाएगा। वो माल ये कहाँ से लेता है, मैन्युफैक्चरर से लेता है या डीलर से लेता है, उसका नहीं है। तो मेरे ख्याल से निकुंज भैया, इसके अंदर जो आप 20 रुपए भी देते हो, वो 20 रुपए अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ जो आपका सब डीलर है वो सीधा सब डीलर ही 40 रुपए देगा आगे जाकर के, गोइंग फॉरवर्ड। नहीं, so yeah, no. So what I'm saying is if I sell 40 vehicles to my sub dealer, तो वो तो मेरी रिटेल में काउंट होगा ना, तो उस पर ट्रेड टैक्स तो लगना पड़ेगा as soon as I invoice। नहीं होगा ना सर, वो ट्रेड आपके उसमें काउंट इसलिए नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट रजिस्टरिंग दोस कार्स। आप वाहन पोर्टल से वो गाड़ियां रजिस्टर नहीं कर रहे हो। जब आप वाहन पोर्टल से गाड़ी अपने पोर्टल के थ्रू रजिस्टर करोगे, सिर्फ वही गाड़ियां आपकी काउंट में आएंगी और ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बनेगा उसके अंदर। ओके, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं है टैक्स की। आप कैलकुलेशन जो भी, जैसे जैसे आप गाड़ी रजिस्टर करते जाओगे, आपका टैक्स पेबल होता जाएगा। जितना एडवांस दे रखा है उसके अंदर से कटता जाएगा। ओके, यादव जी ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब अगर क्वेरीज और भी हैं तो अदरवाइज वी कैन मूव फॉर DSR 901। हाँ प्लीज सर, लेट्स मूव। और अगर बस कुछ वो और जो होगा पेंडिंग, जो पेंडिंग रह जी, गया जी, सर, स्वामी वो जी। मल्टीपल गोडाउन्स एंड मल्टीपल सर्विस स्टेशंस, यादव जी आपको हमको let me clarify from authorities, देख लेते हैं। ठीक है सर। ठीक। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि यूज व्हीकल्स की ट्रेडिंग के लिए भी या सपोज टू हैव द ट्रेड सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड DAUC इन फॉर्म ऑफ 29B। उसका पूरा का पूरा फ्लो हमने ऑनलाइन डिजाइन किया हुआ है और 29A की फॉर्मेट में हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो स्क्रीन विजिबल है? Is it visible, Sai ji? It is visible, sir. Okay, thank you. इसमें देखिए आप कि GSR 901 का जो अभी अमेंडमेंट इसमें आया था CMVR में, उसमें ये दिया हुआ है कि एक जो ओल्ड व्हीकल ट्रेडर्स जो हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं ओल्ड व्हीकल्स की, उनके लिए ये मॉड्यूल बनाया है। इसका पर्पस ये है कि जैसे मान लीजिए मैं एक मेरा सेलर हूँ, मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी डीलर के पास में गया जो ओल्ड व्हीकल्स का काम करता है, तो मेरी गाड़ी का जो डिटेल्स हैं वो उनके पास एक रजिस्टर में मेंटेन रहेगी। बस ये मेजर पर्पस इसका ये है कि वो आप जो डीलर है उसके पास में एक मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली मेंटेन रहेगी यहाँ पे। और फर्दर वो क्या है कि जो डीलर होगा, जो ओल्ड व्हीकल डीलर्स होगा, वो मेरे बिहाफ पर उस व्हीकल का आगे प्रोसेस करवा पाएगा। फर्दर वो अगर कहीं सेल होती है तो मेरे बिहाफ पर वो अप्लाई कर पाएंगे। ये इसका बेसिक पर्पस है। इसको अपन देख लेते हैं कैसे क्या है कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट क्या है, उसकी स्टेप्स क्या है, किस तरीके से काम होना है। इसमें ये लिखा गया है कि आपसे इसके बाद में कोई भी जो ओल्ड व्हीकल का जो बिजनेस करते हैं, वो 29B में एक जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो उसी पर काम उनको करना रहेगा, उसके अलावा वो काम नहीं कर पाएंगे। और ये तो उसके अंदर जो आपका मतलब इसमें ये मेंशन है कि इसकी वैलिडिटी है वो 5 इयर्स है, और अगर 30 डेज में कोई इशू नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्टिफिकेट 29 पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। दूसरा,
कोई चीजें हैं कि इसके बाद में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, इन्वेंटरी रजिस्टर आपको सिस्टम के थ्रू इसको देगा। प्रोसेस ये है कि जैसे कोई भी यूज्ड कार डीलर होंगे या यूज्ड व्हीकल डीलर जो होंगे, उनको सबसे पहले जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो इसमें इसकी जो भी व्हीकल्स वो उसके करते हैं, जिनका बिजनेस करते हैं, उनकी एंट्री इसके अंदर मेंशन उनको करनी रहेगी। वो किस तरीके से आपको रजिस्टर कैसे करना है, तो अभी जो पोर्टल था अपना परिवहन जो पोर्टल था, उसके ऊपर वही ऑनलाइन सर्विसेज में जाके और एक DAUC जो सर्विसेज है वो वहां पे जाके उसको क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। DAUC पोर्टल इसको बोलते हैं, डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट पोर्टल है ये, जहां पर उनको रजिस्टर करके और बाद में वो लॉगिन करना रहेगा। तो सबसे पहले इसमें डोंट हैव एन अकाउंट, तो जैसे अगर कोई नया डीलर, नया जो भी ट्रेडर है, जो ओल्ड व्हीकल ट्रेडर है, उसको रजिस्ट्रेशन अगर करना है इस पर, तो सबसे पहले जाके साइन अप करेगा। साइन अप जब करने के लिए साइन अप पे स्क्रीन आएगी, यहाँ पर एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, एप्लीकेंट का नेम, स्टेट, मोबाइल नंबर, उसका एप्लीकेंट का जो रिलेशन, जो फादर नेम और जो भी है उसमें ये डिटेल्स आएंगी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं, ये उसकी कंपनी की डिटेल्स नहीं है। आप यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन नहीं करेंगे, आप यहाँ पे उसकी डीलरशिप का नाम मेंशन नहीं करेंगे, एप्लीकेंट की डिटेल्स आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। उसके बाद में एप्लीकेंट की फुल रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल डिटेल्स हैं, वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद में आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो ईमेल आईडी है वो आपका यूजर नेम रहेगा और उस यूजर नेम के बेसिस पर आप आगे उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन किया और अपना मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया था वो मेंशन किया। उसके बाद में ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होने के बाद में आपको ओटीपी से वेरीफाई करने के बाद में आपका ये डीलर ऑथराइजेशन पोर्टल जो है आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। इसमें जो मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर न्यू सर्टिफिकेट। अब आपको एक अप्लाई करना रहेगा जो डीलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएंगी, जो आपने एंटर करी है वो यहाँ पर दिख जाएंगे आपको डिटेल्स, और ये इसमें बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेंगी। तो वो डिटेल्स क्या है आपको स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, भी है जो हम देख पा रहे थे हमारे ट्रेड सर्टिफिकेट में, प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें ये फिर से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसमें ध्यान से देखें, प्लेस ऑफ बिजनेस आपको मेंशन करना है कि कहाँ पर उसका ये जो लोकेटेड है वो इसमें यहाँ पे डिटेल आपको डालनी रहेंगी। और उसमें उसका यूएएन का टाइप होगा, आपको यूएएन कौन सा ले रखा है आपने, आपने जो उद्योग आधार ले रखा है या फिर जो भी डिटेल, जो भी आपने सर्टिफिकेट ले रखा है ना इनकॉर्पोरेशन का, वो आपको उसकी एंट्री यहाँ पर डालनी रहेगी। उसके बाद में आप आगे चलेंगे, कौन से आरटीओ के अंडर में आप काम करना चाह रहे हैं वो आपको आरटीओ सेलेक्ट करना है। ये जुरिस्डिक्शन प्लेस ऑफ बिजनेस जहां लोकेटेड है उसी जुरिस्डिक्शन के आरटीओ डीटीओ को आपको सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपको एक अमाउंट वाला एक बॉक्स दिखा रहा है, 25,000 रुपए एक सर्टिफिकेट का फी अमाउंट है, वो आगे आपको पे करना रहेगा। ये जैसे आप इसमें पे ऑनलाइन एंड सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट होने के बाद में एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, फॉर्म 29A। फॉर्म 29A ऑटो अप्रूव होता है एक तरीके से, आरटीओ से ऑटो अप्रूवल इसका हो जाता है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये इसमें एक पेमेंट पेंडिंग अगर रहता है तो उसको रीवेरीफाई करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी केस में आपको पेमेंट पेंडिंग रहता है तो आप वापस से जाकर वहीं पर और आप उसको ट्रांजेक्शन को रीवेरीफाई कर सकते हैं, वो रीवेरीफाई हो जाएगा और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आगे जो स्टेप आती है, इसके डॉक्यूमेंट अपलोड की स्टेप आती है। डिटेल्स आपकी आपने एंटर कर दी है, पेमेंट कर दिया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, ए बी सी और डी। ए तो जो डॉक्यूमेंट है प्लेस ऑफ बिजनेस का लेआउट प्लान है, बी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सी डॉक्यूमेंट है जीएसटी का नंबर है और डी डॉक्यूमेंट है वैलिड पैन नंबर, जो एप्लीकेंट का पैन नंबर होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड करना रहेगा।
वही सेम जो अपन ने उसमें देखा था वैसे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसका नोमेनक्लेचर आप इसमें डिफाइन करके इसको पढ़ेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा। अगर मल्टीपल एक साथ करने हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में और ये जो एप्लीकेशन है आरटीओ ऑफिस पे चली जाती है। आरटीओ ऑफिस जाने के बाद में आरटीओ पे वही इसका आरटीओ ऑफिस पे रिसीव होते हैं और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद हम वेरीफाई करते हैं। अगर वहां पे इसमें कोई डेफिशिएंसी है तो आरटीओ की तरफ से डेफिशिएंसी मेल आपको वो सेंड करते हैं। इसका कंप्लायंस आपको करना रहता है। और अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक है उन्होंने रिसीव कर लिए हैं उसके बाद में ये इसको वो आरटीओ ये एक्चुअली आरटीओ का प्रोसेस है। आपको इससे कंसर्न नहीं रहता है। ये एक तरीके से वहां पे आरटीओ को इसमें प्रोसेस करना रहता है। तो ये इसमें पहले उन्होंने रिसीव किया डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद वेरीफाई किया है। वेरीफाई करने के बाद में वेरीफाई का भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद में इसका अप्रूवल का प्रोसेस है। अप्रूवल जब हो जाता है ये यहाँ पर फाइनल अप्रूवल हो चुका है। आफ्टर दिस मैसेज विल रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट हैज बीन अप्रूव्ड। डीलर विल बी रिसीविंग रेस्पेक्टिव लॉगिन क्रेडेंशियल्स वाया एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस के थ्रू आपकी आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का प्रिंट यहाँ से निकलेगा। सर्टिफिकेट का प्रिंट यहाँ से प्रिंट करने के बाद में उसको सील साइन करके और आपको दे देंगे। आप इसको यूज कर पाएंगे सर्टिफिकेट। और ये जो लॉगिन रहेगा अब उसके आगे का जो प्रोसेस रहता है उसके बाद में आपकी डीलिंग कैसे रहेगी ये आपने Now you have become the authorized dealer for used vehicles और उसके आगे के केस में आपको कोई सेलर आपके यहाँ आते हैं और वो एक अंडरटेकिंग जनरेट होती है सिस्टम के थ्रू। सेलर विल अप्लाइंग थ्रू सिटीजन पोर्टल ओनली कि मेरी ये गाड़ी है। हाँ, इसमें मैंडेटरी चीज ये है कि उस पर कोई टैक्स बकाया नहीं है। लाइबिलिटी को पूरा हमने उठाया हुआ है। उसको ऑथराइजेशन लेते हैं हम। PUCC इज वैलिड, इंश्योरेंस इज वैलिड एंड नो टैक्स इज लायबल टू दैट व्हीकल। उसको इसमें हम लोग सिस्टम के थ्रू इसको चेक करते हैं। एंड डीलर इज अप्लाइंग फॉर्म नंबर 29C। वहां जाके वो डीम्ड ओनर सेलेक्ट करता है जो अमंग दोज डीलर्स जो आप इसमें से फॉर्म नंबर 29B के होल्डर्स हैं उनकी सबकी लिस्ट उनको विजिबल होती है। उस लिस्ट के बाद में डीलर मतलब जो सेलर है वो और डीलर के बीच में एक अंडरटेकिंग होती है जिस पर सेलर के और डीम्ड ओनर जो 29B होल्डर हैं आप डीलर हैं उनके साइन होते हैं और उसमें बाकायदा ये सारी चीजें होती है। सर्टिफिकेट उसमें ये अंडरटेकिंग होती है कि मैंने मेरा ये व्हीकल सो एंड सो डीलर को यूं ट्रेड कर दिया है जिसमें ये दिखा दिया। विजिबल होगा ये फॉर्म 29C जो एक तरीके से इंटीमेशन है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कि मैंने एक व्हीकल को यहाँ पे डील किया है और उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव मैं बन गया हूँ और जो डीलर है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। इस तरीके से जो 29C फॉर्म जो है इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। इसमें सारी टर्म्स कंडीशंस इसके अंदर इसमें सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल एंड सिग्नेचर ऑफ इसमें आगे वो डिक्लेरेशन दोनों चीजें दे रहा है नहीं तो वो डिक्टेटिव की उनकी भी साइन है ना। हाँ, ये सर्टिफिकेट इनको जनरेट हो। इसके बाद में वो अंडरटेकिंग आती है उसके नीचे है नेक्स्ट जो 29B होल्डर है जिनको इन्होंने सेलेक्ट किया है वो भी इस पर सील साइन करेंगे और दोनों का ये वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ये रजिस्टर एक मेंटेन होता रहेगा उनके लॉगिन के अंदर। जो यूजर है उनका जो लॉगिन आईडी जो उनको एसएमएस से रिसीव हुआ है वो अपने लॉगिन करके देख सकेंगे कि अगर उन्होंने ये गाड़ी का एक प्रोसेस किया है तो उनके यहाँ रजिस्टर मेंटेन होता रहेगा। और ये गाड़ी फिर जैसे ही अंडरटेकिंग अपलोड होगी तो ये गाड़ी डीम्ड ओनर जो हमारे 29B होल्डर डीलर हैं उनके अकाउंट में डिस्प्ले होगी। वो उनको विजिबल होगी। उसकी ट्रेड करते हैं मतलब नेक्स्ट किसी बायर को बेचते हैं तो दे कैन गो हैव विद PO एंड अदर फॉर्मेलिटीज जस्ट लाइक वो डीलर की तरह काम करेंगे जैसे आप कर पा रहे हैं। और
अगर इस एग्रीमेंट को ब्रेक करना चाह रहे हैं इन सम ऑफ एनी रीजन, तो इस 29C की ही फॉर्मेट में 29D जनरेट होता है, जिसकी लैंग्वेज ये है कि हमने वी हैव ब्रेक दिस एग्रीमेंट, और वो ऑथराइजेशन कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड डीलर, दैट विल बी 29E। इस तरीके से D और E दोनों जनरेट होते हैं। ऑथराइजेशन D हो गया और E हो गया कैंसिलेशन ऑफ द ऑथराइजेशन। तो ये मॉडल वी हैव लॉन्च दिस ऑनलाइन मॉडल इन राजस्थान आल्सो, or individual can go ahead and they can get it registered as a 29D certificate, and please go ahead with trading for used vehicles also. Thank you. सर एक क्वेश्चन है यादव साहब कि इसमें अगर यूज डीलर फर्म पार्टनरशिप या कंपनी है तो उसके क्या स्टेटस होगा? बिल्कुल उसका भी है, हमने इसमें इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी सारे इसमें डाले हुए। ओके सारे। Yes, very please. सो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट एक बार इसको जब करने लगेंगे तो डेफिनेटली कुछ टीदिंग ट्रबल्स आएंगी, तो शायद यादव साहब को बार बार हमको ट्रबल करना पड़ेगा शुरू में कुछ दिन के लिए, क्योंकि जब डीलर माइग्रेट करेंगे तब शायद उनको समझ में आएगा कि वो थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंज है सांगी साहब, वो और कोऑपरेशन फ्रॉम डीलर्स एज वेल एज आवर डीटीओस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, बिकॉज एक आधा दिन हमारा डीलिंग भी मतलब सेल में एफर्ट फॉर दिस पर्पस, वो भी थोड़ा सा टेक केयर करना। और वो माइग्रेशन का प्रोसेस हमें लॉन्च करने के बाद ही इमीडिएटली करना पड़ेगा, इससे पहले हम माइग्रेट नहीं कर पा रहे। यही चैलेंज है सबसे बड़ा। तो सारे डीलर्स के साथ एक बार आप लोग अपने गुड ऑफिस के थ्रू या जिस तरीके से भी आप कर पाए, हम लोग हमारे यहाँ कमिश्नर साहब की तरफ से कोई डीटीओ को डायरेक्ट जारी करेंगे। तो मेरा इसमें ये सजेशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट के डीलर्स अपने डीटीओ से पर्सनली जाके मिल लें, और जो डीटीओस की अंडरस्टैंडिंग है वो समझ लें, और कैसे माइग्रेशन होगा वो हर डीटीओ समझा देगा लोकल डीलर्स को, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो शायद, क्योंकि अगर सब 15 तारीख को पहुंचेंगे और उस वक्त कुछ अंडरस्टैंडिंग का फर्क होगा बिटवीन तो दिक्कत आ सकती है। हाँ, तो इसमें आप लोग भी अपने एसोसिएशन के हिसाब से भी इसको असिस्ट करें, और डीटीओस के यहाँ पर कल भी हमने एक मीटिंग रखी है, नेक्स्ट वीक में भी करेंगे। तो आज की मीटिंग में डीटीओस हैं क्या सर? नहीं, आज की मीटिंग में ओके, कल हो चुकी है हमारी, और मंडे को एक मीटिंग और रखेंगे हम लोग, उसमें सर की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से डायरेक्शन इशू, वो एक बार चैलेंज रहेगा। तो आपके ही माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे डीलर्स को कि वो अपने अपने डीटीओ से जाके पर्सनली 15 तारीख से पहले ही मिल लें और समझ लें क्या क्या चीज की उनको जरूरत पड़ेगी माइग्रेशन के लिए, और वो सारी चीजें तैयार कर लें ताकि 15 तारीख को माइग्रेशन सीमलेसली हो सके। सर एक यूज्ड कार के अंदर में क्वेश्चन है कि जो मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी रिगार्डिंग, जैसे हमने यूज्ड कार हमने कस्टमर से प्रिक्योर करा, वो गाड़ी अब मेरे नाम से मेरे पोर्टल में आ गया, आई एम द डीम्ड ओनर ऑफ दैट यूज्ड कार। अगर मैं उस गाड़ी को अब किसी दूसरे रजिस्टर्ड ओनर को बेच रहा हूँ, मतलब रजिस्टर्ड यूज्ड कार ओनर को बेच रहा हूँ, रजिस्टर्ड ओल्ड दिस थिंग सॉरी रजिस्टर्ड यूज्ड कार डीलर को बेच रहा हूँ। दो यूज्ड कार डीलर के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होगा? दो यूज्ड कार के डीलर्स हैं, वो तो इसमें मेरे ख्याल से DAUC होल्डर कैन नॉट ट्रेड विद अनदर DAUC होल्डर। क्या चीज? सॉरी सर। If you are trading with the used car DAUC holder also, from DAUC holder A to DAUC holder B, so I think it is not permissible as per GSR also. हाँ, तो मेरे ख्याल से अभी हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है
जी तो उसका we'll have to इंदिरा मैम इसमें आपको you'll have to pitch in, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना हमने. But as of now, that provision is not there. In It's step not one, there, it's not there as of now. because Stock that's transfer की आप बात कर रहे हो, like Mhm. as a registered authorized dealer in two-wheelers, I mean used pre-owned vehicles, you want to stock transfer to another registered person, but that provision is not provided as of now. So almost about 30-40% of the used car vehicles trade between one used car dealer and second used car dealer. It's a sufficiently large volume. So I think that provision will need to come. ठीक है, डन है सर. You can, Uh, yeah, but it is right now it is not available. So that provision is to be incorporated if board allows or some other mechanism. नहीं तो अभी तो फिर यही करना पड़ेगा कि आपको वो कैंसिल करनी पड़ेगी डील, और वो कस्टमर को डायरेक्टली नेक्स्ट यूज्ड कार डीलर के साथ वापस सेम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. But direct use actually करना. That's why 29D has been generated incorporated. एक डीलर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर. हमारा ट्रेड 12/6/2023 को समाप्त हो रहा है, मतलब टीसी उसका एक्सपायर हो रहा है 12th of June को. नया उसी पे या तो 14 तारीख तक वेट करें, 15 तारीख तक. हाँ 15 तारीख तक उनको करना है. तो या 3 फिर दिन या तो 3 दिन वेट कर लें. उसको- अगर 3 दिन वेट नहीं कर सकते हैं तो पहले तो ये 12 तारीख वाला रिन्यू करा लें और फिर 15 तारीख को माइग्रेट हो जाएंगे. तो हाँ यही बिल्कुल ठीक है, डन है. तो सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन रहा, एंड वी आर ग्रेटफुल कि कमिश्नर साहब, आप साहब, नानू राम जी, आशुतोष जी, आपकी पूरी टीम, उन्होंने जिस तरीके से हमारा डीलर्स का मार्गदर्शन किया, हमें हैंड टू हैंड होल्डिंग करा. मेरे ख्याल से ऐसे सेशन हमें आगे फ्यूचर में और भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, तो हमें आपकी और सपोर्ट की और आपके मार्गदर्शन की इसमें और जरूरत होगी. एंड क्वेश्चंस का सिलसिला तो अभी तक चल रहा है और क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बट मेरे ख्याल से हमें कहीं ना कहीं इसको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप सब डीलर से रिक्वेस्ट है, हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उस ग्रुप के अंदर में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. आपके सारे क्वेश्चंस को हम कंपाइल करके वी विल टेक इट टू दी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और आपके हर क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर आपको प्रोवाइड कराने की हम पूरी चेष्टा करेंगे. आप सबसे रिक्वेस्ट है, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं कि 15 और 16 को क्या होगा. 15 और 16 को प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा जो वाहन पोर्टल है, हमारा रजिस्ट्रेशन एक तरह से सस्पेंडेड रहेगा. जो डीलर थोड़ा सा अग्रिम करके अपना सेटलमेंट 14 तारीख को कर लेता है, 15 तारीख को शिफ्ट हो जाता है, अगर कोई टैक्स बन रहा है तो वो इमीडिएटली जमा कर देता है, तो वो एक एक करके जो डीलर करता जाएगा, उसका 15 और 16 के बीच में आपका माइग्रेशन होकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दोबारा से चालू कर सकते हैं अंडर द न्यू सिस्टम. लेकिन जब तक आपका माइग्रेशन नहीं होगा, तब तक वो 2 दिन के लिए वाहन का पोर्टल आपका बंद रहेगा. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये जो अभी पीपीटी अभी एनआईसी ने शेयर करा है, वो हम आपको शेयर कर देंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है, जैसे निकुंज जी ने बोला, आप पहले ही डीटीओ साहब से पास जाकर के उनसे मिल लीजिए, उनकी भी ट्रेनिंग हो गई है, उनसे अगर कोई क्वेश्चंस कुछ पूछना है, कोई आप समझ लीजिए. फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा आपके लिए हैं. आप कभी भी ग्रुप में आप अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर करिए, एंड वी विल ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व. So thank you very much, sir, for this session of today. And Rajasthan, I am again saying, Rajasthan is one of the first state जहाँ पर कि used car वाला ये जो system है ये implement हो रहा है. Trade certificate maybe we are amongst the first stage in the country wherein हमारे यहाँ पर 5 साल का ये system हो रहा है, और ये सारा जो भी हम कर रहे हैं ये probably आपके और सबके support के हिसाब से हो रहा है. निकुंज जी, any closing remarks from your side? So I think a fantastic initiative by the transport department कि उन्होंने FADA को involve करके और ये webinar रखी.
और मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 250 डीलर्स ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया. एट द पीक आई थिंक इट वेंट अप टू इवन 270. बहुत सारे क्वेरीज मेरे हिसाब से आएंगे जब लोग बाग माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे और जिनके रिन्यूअल्स ड्यू हो रहे हैं. बट फैंटास्टिक इनिशिएटिव. I think we will definitely be number 1 state in the country to implement both 5-year online renewal of trade certificate, application of trade certificate, and used car portal. I think Rajasthan will definitely be number 1 in both the areas. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Saiji, based on our feedback, your feedback to ministry or feedback to NIC, NIC Rajasthan is incorporated all new initiations in Rajasthan in single board, and based on that feedback, we have aligned one more officer in NIC Transport Division, Mr. Manoj Prakash is there with me. He is technical director in NIC, and because we are handling so many projects like in transport department, like integrated traffic management system, virtual code, integrated road accident database, vehicle location tracking system, interceptor interaction with all our traffic post machines have been introduced, and all CCTV cameras are going to be integrated with our e-Challan system. So your feedback and your support is always encourage me people to go ahead with new. Thanks, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, Saiji, we can close now. Yeah, we can close. Yes. And also, this recording of this session will be available on YouTube in some time. So we'll Okay. share the link for that. So we'll share the link in the group. We'll share that. Okay. 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 Thank you all. Thank you. Thank you, Indraji. Thank you, sir.